बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बिना मेहनत के, बिना आटा गूंदे मूली वाले पराठे जो बहुत ही मज़े के बनेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने आधा किलो मूली ले ली थी। इसको मैंने जो है ना वो धोने के बाद इसका छिलका उतार लिया है। अब हम इसे ग्रेट करेंगे। ग्रेट जो है ना आपने बारीक ही करना है, क्योंकि हमने आटा गूंदना नहीं है। बगैर आटा गूंदे हुए मूली के पराठे बनाने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने मूली को ग्रेट कर लिया है। मूली को ग्रेट करने के बाद हम इसका पानी निचोड़ लेंगे। अच्छे तरीके से पानी आपने निचोड़ लेना है, क्योंकि मूली का पानी जो होता है ना वो कड़वा होता है। तो अगर पानी इसके अंदर रहेगा तो पराठे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने जो है ना मूली का सारा पानी निचोड़ लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल ड्राई हो चुकी है, बिल्कुल खुश्क हो चुकी है। यहाँ पे मैं कुछ मसाले इसके अंदर डालूंगी जो कि आम रूटीन में हम इस्तेमाल करते हैं। 1 चम्मच यहाँ पे मैंने नमक लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा लिया है, 2 चुटकी के करीब मैंने अजवाइन ली है, 2 ही चुटकी इसके अंदर हल्दी डालेंगे और 1 चम्मच भर के सूखे धनिए का और आधा चम्मच यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डाल दी है मैंने। और इन सारे मसालों को अब हम इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे मसाले इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और 1 प्याज ली थी मैंने, जिसको बारीक बारीक कट कर लिया था, वो इसके अंदर डाल देंगे। अगर आप चाहें तो हरी मिर्चें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे नहीं डाली क्योंकि बच्चों ने खाना था तो बच्चों के मुंह में आती हैं, तो इसलिए मैंने हरी मिर्चें नहीं डाली। आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने लिया है तकरीबन 1.5 कप के करीब आटा। जो आम आटा हम गंदम का इस्तेमाल करते हैं, ये वही वाला आटा है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे सारे मसालों के साथ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है ना फ्लेवर के लिए चाट मसाला डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बहुत कम मसाले डाले हैं क्योंकि हर किसी के पास ज़्यादा मसाले नहीं होते। अब हम 1 गिलास पानी लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी आपने थोड़ा थोड़ा ही डालना है। अगर आप एकदम से सारा पानी डाल देंगे तो आपका जो बैटर है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि पानी थोड़ा थोड़ा डाल के इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तकरीबन 1 गिलास पानी था मेरे पास, जो कि सारा का सारा इसके अंदर चला गया है। अब यहाँ पे आप इसका नमक चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा घी डाल दिया है ताकि पराठे हमारे नीचे ना लगें। अब हमने एक बड़ा चम्मच ले लेना है और भर के इसके अंदर डाल देना है और चम्मच की मदद से हम इसको फैला लेंगे। लेकिन इसे फैलाने से पहले आपने आंच को तेज़ नहीं करना, क्योंकि अगर आप आंच को तेज़ करेंगे तो आपका पराठा नीचे से जल जाएगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, जो कि खाने में कड़वा लगेगा। तो इसलिए आपने जब भी ये वाले पराठे बनाने हैं तो आपने पराठा डालते वक्त, पराठे को अच्छी तरह से प्रेस करते वक्त आपने आंच बिल्कुल लो रखनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से मैंने पराठा फैला दिया है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो चुका है। जब ये थोड़ा थोड़ा पकना शुरू हो जाए तो इसके ऊपर हम घी लगाएंगे 1 चम्मच भर के। घी लगाने के बाद आपने इसको जो है ना वो इसकी साइड बिल्कुल चेंज नहीं करनी। जब नीचे से अच्छी तरह से पक जाएगा उसके बाद हमने साइड चेंज करनी है। तो आप देख सकते हैं चम्मच की मदद से हिलाते हुए मैंने एक तरफ से अच्छी तरह से पका लिया है। अब मैं चम्मच की मदद से इसकी साइड चेंज कर लूँगी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर जो है ना वो पराठे का आया है। दूसरी साइड पे भी घी लगाएंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ही मज़े के पराठे बनते हैं। जब आप इनको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही आपको पेड़े बनाने की ज़रूरत है, फिर भी आपके बहुत ही मज़े के पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे आप कलर चेक करें, माशाल्लाह से बहुत ही मज़े का कलर आया है। ऊपर से क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट। अब हम दूसरा पराठा बनाना शुरू करते हैं, लेकिन दूसरा पराठा बनाने से पहले आपने फ्लेम बिल्कुल लो रख देनी है। अगर आप फ्लेम बंद नहीं करेंगे तो आपका पराठा जो है ना वो नीचे से जल्दी से जल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच इसके अंदर बैटर डाल दिया है और चम्मच की मदद से फैला लिया है। यहाँ पे मैं आपको फ्लेम भी दिखाती हूँ कि मैंने कितनी रखी है, आप चेक कर सकते हैं। ये देखें बिल्कुल बंद फ्लेम है, बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है। तो जब भी आपने दूसरा पराठा डालना है आपने इस बात का ख्याल रखना है। पैन जो है ना ये पहले से गर्म है और आप जब पराठा डालेंगे तो
फ़ौरन जल जाएगा। तो इसलिए आपने जब भी पराठा दूसरा डालना है उससे पहले आपने फ्लेम को लो कर देना है। और जब भी आपने साइड चेंज करनी है थोड़ा सा नीचे से पकने दें, उसके बाद ही आपने साइड को चेंज करना है। एक तो आप चम्मच की मदद से साइड चेंज कर सकते हैं, दूसरा अगर आप चम्मच की मदद से साइड चेंज नहीं कर सकते तो मैं आपको बताती हूँ एक और तरीका। तो इस तरह से अगर एक तरफ से पक जाए तो आपने क्या करना है, पराठे को प्लेट में डाल देना है इस तरीके से। अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम इसकी साइड चेंज कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है। तो ये बहुत ही मज़ेदार पराठे बनते हैं। इसी तरह से हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पराठे रेडी हो चुके हैं। आप इनको चटनी के साथ खा सकते हैं, केचप के साथ खा सकते हैं, बच्चों को लंच में दे सकते हैं, सुबह नाश्ते में चाय के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही मज़े के लगेंगे। ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको पेड़े बनाने पड़ेंगे, और बहुत ही आसानी से बहुत ही कम टाइम में ये पराठे बन भी जाएंगे। तो ये थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन आपने ज़रूर दबाना है ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। मिलती हूँ मैं किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।